का आरोप एक सामने आया है। वो कह रहे हैं कि आईएमएफ पर जानबूझकर देरी करने का आरोप वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो बेल आउट पैकेज में मंजूरी और फिर देरी है इसे रिलीज करने में, वो जानबूझकर आईएमएफ कर रहा है। सरकार ने आईएमएफ की लगभग सभी शर्तें पूरी की हैं, ये इसहाक डार का कहना है। वो कहते हैं कि आईएमएफ जानबूझकर बेल आउट पैकेज में देरी कर रहा है। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। पाकिस्तानी राजनेताओं को सावधान रहना चाहिए, यानी यहाँ सावधान करने की बात कह रहे हैं। इसहाक डार कह रहे हैं कि आईएमएफ पाकिस्तान का समय आखिर क्यों बर्बाद कर रहा है। आईएमएफ ही पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, ये बड़ा इल्जाम भी लगा दिया, बड़ा आरोप भी लगा दिया। यूके रेवना सर, एक तो आप डिपेंड पूरी तरह से आईएमएफ के इस बेल आउट पैकेज को लेकर, ऊपर से इल्जाम भी आईएमएफ पर कि पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे वो है। इसको लेकर मैं आपसे आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन साथ ही साथ एक और जानकारी, जिस तरीके से इसहाक डार ने आईएमएफ पर आरोप लगाया है उसमें कुछ बड़े आरोप हैं। पहला आरोप यह है कि सरकार ने आईएमएफ की शर्तों को पूरा किया है, ये दावा इसहाक डार कर रहे हैं। सच्चाई कुछ और नजर आती है इससे अलग। आईएमएफ जानबूझकर बेल आउट पैकेज में देरी कर रहा है, ये इल्जाम भी लगा दिया आईएमएफ पर। आरोप नंबर 3 यह है कि आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। आरोप नंबर 4 है पाकिस्तानी राजनेताओं को सावधान रहना चाहिए, ऐसे में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक आरोप और है, पाकिस्तान का समय आईएमएफ लगातार बर्बाद कर रहा है, और ये क्यों कर रहा है, ये सवाल बड़ा है, इसहाक डार ने पूछा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि आईएमएफ ही पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है, पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे आईएमएफ है। आईएमएफ के 5 सबसे बड़े कर्जदार कौन से हैं ये भी जान लेते हैं जल्दी से, जिनमें पाकिस्तान का भी एक नाम है। नंबर 1 पर आता है अर्जेंटीना, 31 अरब डॉलर का कर्ज है। नंबर 2 पर आता है पाकिस्तान, 13 अरब डॉलर से ज्यादा का कर्ज है। नंबर 3 पर आता है मिस्र, 10.3 अरब डॉलर का कर्ज है। नंबर 4 पर आता है यूक्रेन, 10.2 अरब डॉलर का कर्ज है। और नंबर 5 पर आता है इक्वाडोर, 6.4 अरब डॉलर का कर्ज इस पर है। ये 5 ऐसे बड़े देश हैं जिन पर आईएमएफ का कर्ज एक के बाद एक उनकी परेशानी बढ़ाता रहा, जिसमें दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है। अब आईएमएफ ने जो शर्तें रखी हैं, उन शर्तों में उलझा हुआ भी पाकिस्तान नजर आता है। ये शर्तें क्या हैं? पाकिस्तान हर तरह की सब्सिडी खत्म करे, ये एक शर्त आईएमएफ ने रखी है। साथ ही कह रहा है आईएमएफ कि खेती से होने वाली कमाई पर टैक्स और लगाया जाए। खेती से कमाई पर टैक्स 15% से बढ़ाकर सीधे 45% किया जाए। आप समझिए कि कितना ज्यादा एक्स्ट्रा बोझ लोगों पर पड़ जाएगा। बिजली सब्सिडी खत्म होनी चाहिए, ये आईएमएफ चाहता है। पेट्रोल डीजल की सब्सिडी में भी कटौती हो, पेट्रोल डीजल और बिजली की दरें बढ़ाई जाएं, और साथ ही साथ टैक्स कलेक्शन में भी 10% तक का इजाफा हो। पहले से महंगाई के बोझ के तले गरीबी में दबी हुई पाकिस्तान की आवाम है, लेकिन ये जो आईएमएफ की शर्तें हैं ये परेशानी बढ़ा सकती हैं। और यूके देवनाथ सर, जो आवाम पहले से रोटी के संकट से जूझ रही हो, वहां अगर ये सभी शर्तें लागू हो जाएं तो फिर पाकिस्तान की आवाम का होगा क्या? हालांकि इसहाक डार ये दावा कर रहे हैं कि ये शर्तें तो हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दी हैं, मान ली हैं। देखिए, पाकिस्तान की स्थिति और इसहाक डार ने जो स्टेटमेंट दी है ये बहुत ही हास्यास्पद है। एक तरफ तो भीख का कटोरा लेकर आईएमएफ के सामने बैठे हुए हैं पिछले 6 महीने से 1 साल से, और दूसरी तरफ अब आईएमएफ को ही वो ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ बहुत ही सुलझी ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोई भी पॉलिटिकल एंगल नहीं होता। उनका एक ही एंगल होता है कि वो किसी भी देश को अगर लोन देते हैं तो वो चाहते हैं कि आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल के अंदर उस लोन की मदद से वो देश जो है वो अपनी आर्थिक गरीबी से बाहर निकल आए, जिसके लिए सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि वो देश अपना जो खाना है, रोटी कपड़ा मकान है, उसके लिए खुद ही अपने रिसोर्सेज जनरेट करना सीख जाए। चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, अभी एशिया डेवलपमेंट बैंक है, कोई भी बैंक जब कर्ज देता है, अगर कोई भी बैंक आपको और मुझे भी कर्ज देता है तो जाहिर बात है सबसे पहले वो क्या चाहते हैं कि उस कर्ज को लेने के बाद हम उसका एक प्रोडक्टिव यूज करें, ना कि उस कर्ज को लेकर हम उसको सैर तफरी मौज मस्ती और अपनी आर्मी के ऊपर खर्च कर दें। ये जो बयान है इसहाक डार साहब का, ये दिखाता है कि आज तक पाकिस्तान की जो रूलिंग इलीट है उनको समझ नहीं आ रहा था इकोनॉमी क्या होती है, ट्रेड क्या होता है, व्यापार क्या होता है, तिजारत कैसा होता है। एक देश को आज की जो ग्लोबल वाणिज्य पटल है, यानी वर्ल्ड बिजनेस कम्युनिटी के साथ कैसे आगे बढ़ना है, उनको समझ नहीं है।
इनके पास अंटी में होते हैं 1 रुपए, उसमें से 35 पैसे ये दे देते हैं पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की आईएसआई को, पाकिस्तान के टेररिस्ट को। इनके जेब में 1 रुपया होता है, उनमें से करीबन 22 पैसे ये दे देते हैं सब्सिडीज को। और सबसे दुख की बात है कि इन सब्सिडीज का फायदा पाकिस्तान के जो जमींदार हैं, यानी मैं आम किसान की नहीं बात कर रहा, वहां पर पाकिस्तान में एक तरीका है कि पंजाब में, सिंध में लैंडलॉर्ड्स होते हैं जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, उनके पास बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, 10-10 ट्रैक्टर हैं, थ्रेशर हैं, लेकिन टैक्स के नाम पर वो 11 रुपए नहीं देते। तो पाकिस्तान जब तक इशाक डार जैसे लोगों को सामने रखेगा और इनका मुंह नहीं बंद करेगा, तब तक पाकिस्तान का यही हश्र रहेगा। जी। पाकिस्तान के हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। चीन कर्ज देता है, फिर अपनी